नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देख रहे हैं मुंबई मास टाइम्स। आइए देखते हैं आज की मुख्य खबर। मीटिंग हुई है अमित शाह जी के साथ में, उसमें क्या बात हुई है और क्या क्या प्रोजेक्ट पास हुए हैं? देखिए, जो नर्मदा का प्रोजेक्ट हुआ, इस प्रोजेक्ट में कई डिस्प्यूट चल रहे थे, विशेष रूप से महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान, इन राज्यों में ये डिस्प्यूट चल रहे थे। उन सारे डिस्प्यूट्स को साथ में मिलकर रिजॉल्व करने की बात हुई और आज उसको हमने रिजॉल्व किया है। इसमें बहुत हम लोगों को लगता है कि एक अच्छी भूमिका माननीय गृह मंत्री जी ने और माननीय जल शक्ति मंत्री जी ने ली है, जिसके कारण जो हमारे ऊपर काफ़ी बकाया निकाला हुआ था, अब वो भी सारा खत्म हुआ और केवल 27 करोड़ रुपए ये महाराष्ट्र को अपने हिस्से के उसमें देने हैं। जो पहले 2000-3000 करोड़ रुपए हमारे ऊपर बकाया निकला गया था, वो सारा अभी माफ़ हो गया है। केवल 27 करोड़ रुपए महाराष्ट्र को देना है और साथ में महाराष्ट्र को इसमें 10 टीएमसी पानी मिलना था, लेकिन वहाँ के ज्योग्राफिकल सिचुएशन के कारण और टोपोग्राफी के कारण वो पानी मिल नहीं सकता था। इसलिए हमने दो अलग अलग प्रोजेक्ट्स उनके सामने रखे कि जहाँ से हम लोग एक जगह से 5 टीएमसी डाइवर्शन कैनाल से हम ले सकते हैं और दूसरा 5 टीएमसी पानी हमको अगर उकई से मिलता है तो उसके कारण हम लोगों को वो फ़ायदा होगा। तो उसको भी एक प्रकार से आज सैद्धांतिक रूप से मान्यता मिली है और मुझे ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण इस प्रकार का दिवस है, जहाँ एक और चारों स्टेट्स ने मिलकर सारे प्रॉब्लम्स इसके सॉल्व किए। और मैं ऐसा मानता हूँ कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक बहुत अच्छा नमूना है कि 4 स्टेट साथ में आकर चारों स्टेट्स के लिए विन विन इस प्रकार का प्रपोजिशन इस आज के बैठक के माध्यम से तैयार हुआ है। आज प्रहलाद जोशी जी के साथ भी मीटिंग हुई है। देखिए, आज हमारे जो अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री आदरणीय प्रहलाद जोशी जी है, इनके साथ भी एक बैठक हुई है, जिसमें विशेष रूप से प्रधानमंत्री जी की जो 2 बहुत महत्वाकांक्षी स्कीम्स है, कुसुम की और जो प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना है, मुफ्त बिजली जिसमें हर सबको मिलती है, इसकी समीक्षा की गई है। इसमें महाराष्ट्र ने बहुत अच्छा काम किया है। मंत्री जी ने हमको ये कहा कि महाराष्ट्र को कुल जो कुसुम में जो राशि रखी गई थी, उसमें 51% राशि महाराष्ट्र को मिली है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ी राशि महाराष्ट्र को देने के लिए मैं आदरणीय मंत्री प्रहलाद जोशी जी का और प्रधानमंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। अभी कुसुम 2 भी आ रही है, उसके लिए भी हमने चर्चाएं की है। केंद्रीय मंत्रालय ने भी, मंत्री जी ने उनके भी कुछ कंसर्न्स हमारे लिए व्यक्त किए, जिसमें उनकी अपेक्षा है कि सूर्यघर योजना में महाराष्ट्र अभी आगे ही चल रहा है, अव्वल ही है, लेकिन एक बड़ा टारगेट महाराष्ट्र ने लेना चाहिए। तो हमने उनको ये आश्वस्त किया है कि महाराष्ट्र में इसमें बड़ा टारगेट लेगा और उस टारगेट को हम लोग पूरा करेंगे। साथ में उन्होंने ये भी अपेक्षा व्यक्त की है कि जो सोलराइजेशन में हम लोगों ने अलग अलग योजनाएं की है, उन कुछ योजनाओं में कुछ कंसर्न्स उन्होंने व्यक्त किए हैं, तो उन कंसर्न्स को भी हम लोग एड्रेस करेंगे और उसको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में कैसे लाके हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसका फ़ायदा मिले, इस प्रकार का काम जो उन्होंने अपेक्षित किया है, हमने केंद्रीय मंत्रालय को और मंत्री जी को ये आश्वस्त किया है कि वो कार्य भी हम करेंगे। अब कुसुम की नया अवतार 2.0 भी आ रहा है। हमने वापस उनको ये कहा है कि हमने अच्छा काम किया है तो हमको उसका रिवॉर्ड मिले और उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हमको मिले। उसको भी उन्होंने कहा है कि हम जिस प्रकार से अच्छा अगर उसमें पहल करके काम करेंगे तो उसमें भी भारत सरकार और मंत्रालय हमको मदद करेगा। तो मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ।